अध्याय दूसरा। सांख्य सिद्धांत और योग अभ्यास। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, ऐसे करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस संकट के समय यह मोह कहां से आ गया, जो न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को प्राप्त कराने वाला ही है। क्लेब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि युद्ध की तैयारियां बहुत पहले समय से ही चल रही थीं और अर्जुन को पहले ही पता था कि कौरव उसके बांधव हैं। श्री कृष्ण को युद्ध के प्रारंभ होने के समय ही अर्जुन के अंदर अचानक संभावित शोक और पाप संबंधी भावनात्मक भावों का भड़कना अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इसलिए सहानुभूति भरे कोमल शब्दों के बजाय आपने अर्जुन के गिरते हुए मनोबल को ऊपर उठाने के लिए उसे कठोर वचन कहे। सांसारिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रियों की आदर्श परंपरा के बारे में सचेत किया और बताया कि अपने क्षत्रिय धर्म से पथभ्रष्ट होने से उसे अपकीर्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। पर लोक के दृष्टिकोण से भी कायरों की तरह धर्मयुद्ध से मुंह मोड़ने के कारण उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद रहेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, रणभूमि में मैं किस प्रकार अपने बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, जो मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रक्त से सने हुए धन और ऐश्वर्य को ही तो भोगूंगा। न चेतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
कायरता रूपी दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ आपसे पूछता हूं। जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं। अपनी शरण में आए हुए को शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में दो शब्द धर्म और शिष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। धर्म, इसका शाब्दिक अर्थ है संभालना, थामना या आधार देना। महाभारत में इस प्रकार कहा गया है। धर्म शब्द का अर्थ है आश्रय देना। धर्म के सहारे ही सारा संसार स्थित है। धर्म मार्गदर्शन करता है, आश्रय देता है, लोगों की रक्षा करता है और समाज को जोड़े रखता है। इसलिए जब धर्म का उचित ढंग से पालन नहीं किया जाता तो समाज को आपस में बांधकर रखने वाली डोरी ढीली पड़ जाती है। और जिस तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ढीली होने पर भूमंडलीय व्यवस्था बिखर जाती है, उसी तरह धर्म का संतुलन बिगड़ जाने पर समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। गीता में श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अनादि धर्म का आश्रय हूं। इसी तरह श्री कृष्ण को अनादि धर्म के रक्षक कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि धर्म की मर्यादा का उचित पालन होने पर ही संसार कायम रह सकता है। संसार की सुरक्षा का आधार एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसे धर्म का आधार और रक्षक माना जाए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करके प्रकट होता आया हूं। मैं साधु पुरुषों के उद्धार और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होता आया हूं। संसार को कर्मभूमि कहा जाता है। यह यत्न और उद्यम का क्षेत्र है तथा ये यत्न और उद्यम उस समय ही अर्थपूर्ण और सम्मानप्रद माने जाते हैं जब रुकावटों और विरोध के रहते हुए कर्म किए जाएं। ये विरोध और रुकावटें अहंकार के भ्रम द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो इच्छाओं और मोह ममता के भांति भांति के भावों और संयोगों से जुड़ी रहती हैं। इसलिए मार्गदर्शन करने वाला और उचित दिशा प्रदान करने वाला धर्म इन सबको नियंत्रण में रखता है, जिससे व्यक्ति को अपने उचित कर्तव्य के बारे में निर्णय करने में सहायता मिल सके। वह अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन कर अपना भला कर सकता है और जिस समाज में वह रहता है उसका भी कल्याण कर सकता है। गीता में कहा गया है कि निश्चयात्मिका बुद्धि या विवेक शक्ति, जो धर्म के बारे में उचित और अनुचित का निर्णय करती है, मनुष्य को कार्य करने के लिए एक निश्चित दिशा की ओर निर्देश करती है। परंतु जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला नहीं है, उसके विचार अनेक दिशाओं में भटकते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए केवल निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही किसी विशेष परिस्थिति में उचित मार्ग का निर्देशन कर सकता है। मनुष्य के पास चयन करने के लिए बहुत ही सीमित स्वतंत्रता है और अस्थिर बुद्धि वाले साधारण व्यक्ति, जिनके पास उचित निर्णय करने वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अर्जुन की तरह परेशान हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वे किसी पूर्ण ज्ञानी, महात्मा या साधु संत से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से, जिन्हें श्रेष्ठ धर्मज्ञाता यानी धर्मराज कहा गया है, धर्म के मार्ग की व्याख्या करने के लिए कहा, तो युधिष्ठिर ने बताया, धर्म का तत्व प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की भीतरी गुफा में स्थित है, जिस तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिए जिस मार्ग पर ज्ञानी जन, महात्मा और साधु संत चलते आ रहे हैं, वही धर्म का मार्ग है। धर्म जीवात्मा की निर्मलता का साधन है, जो अंततः ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कराता है। इसलिए जो व्यक्ति
धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे सुगमता से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए धर्म को ही मोक्ष का आधार माना जा सकता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ वरदान है, जिसका मूल तत्व धर्म है। धर्मरूपी अनमोल वरदान के उचित उपयोग द्वारा व्यक्ति संसार में सभी उचित सुखों की प्राप्ति करते हुए मोक्ष रूपी अंतिम उद्देश्य की भी प्राप्ति कर सकता है। परंतु इसके लिए उसे किसी ज्ञानी, महात्मा या साधु संत के संपर्क में आना आवश्यक है, जो उसे ठीक मार्ग पर चलने में सहायता कर सके। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन के माध्यम से मनुष्य जाति को यह संदेश दिया है। शिष्य। जब तक जिज्ञासु किसी सच्चे गुरु का शिष्य नहीं बनता, तब तक कोई पूर्ण ज्ञानी या संत सद्गुरु उसे अंतर्मुख होने की युक्ति नहीं सिखाता, जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को तभी विस्तार से उपदेश देते हैं जब वह शिष्य के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी शरण में आ जाता है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा विजयी परंतप अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से यह कहकर चुप हो गए कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और बुद्धिमानों जैसा वचन भी बोल रहे हो, परंतु ज्ञानी लोग मृत यानी गतासून और जीवित अर्थात अगतासून दोनों के लिए शोक नहीं करते। अर्जुन का व्याकुल मन इस महत्वपूर्ण सत्य को भूल चुका था कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। वह केवल शरीर के जीवित या जीवित न होने को महत्व दे रहा था। इस भ्रम या व्याकुलता के कारण ही वह ऐसे समझ रहा था जैसे कि सगे संबंधी, गुरुजन और बाकी सब जिनके साथ इस शरीर तक ही संबंध है, उन्हें चिरस्थायी मान रहा था। इसी भ्रम के कारण उसका हृदय उनके प्रति दया और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। श्री कृष्ण अर्जुन की शोक वृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान और ज्ञानी न तो जीवित और न ही मरे हुए के प्रति शोक करते हैं। आत्मा की नित्यता का निरूपण कराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न तो कभी ऐसा समय था जब मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा इस देह में कुमारावस्था से यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही आत्मा एक से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर व्यक्ति ऐसे विषय में मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों के संयोग तो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं, जो नश्वर और अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख में समान रूप से धीर बना रहता है और जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न इन विपरीत द्वंद्वों से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा इन दोनों के तत्व अर्थात वास्तविक स्थिति को देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अन्तवन्तैमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस अविनाशी असीम और नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, ना यह उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मार दिए जाने पर भी आत्मा मरती नहीं। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अमर है, हे अर्जुन, वो कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर
दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन। यह आत्मा न कटने वाली है, न जलने वाली है, न गलने वाली है और न सूखने वाली है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक समान रहने वाली है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित कही जाती है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। फिर भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानते हो, तो भी हे महाबाहो अर्थात अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26 और 27 में श्री कृष्ण केवल तर्क की दृष्टि से भौतिकवादी विचारधारा को मानते हुए समझाते हैं कि यदि शरीर और आत्मा दोनों को जन्म मरण के चक्र से बंधा हुआ भी मान लें, तो भी यह जान लो कि जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु अनिवार्य है, और जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए फिर से जन्म लेना अनिवार्य है। संसार के इस अपरिवर्तनशील नियम को भली भांति समझते हुए कोई कारण नहीं कि तुम किसी के जन्म या मृत्यु के लिए शोक करो। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अवश्यम भावी है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। जन्म लेने से पहले प्राणी अप्रकट होते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अप्रकट हो जाते हैं। हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई अन्य इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो इसे सुनकर भी समझ नहीं पाता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, सबके शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा सदा अवध्य है, अर्थात इसका कभी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करना उचित नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि
धर्माद्धियुद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने कर्तव्य अर्थात धर्म को पहचानते हुए भी तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इन 31 से 37 तक के श्लोकों में श्री कृष्ण सांसारिक दृष्टिकोण से अर्जुन को क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अर्जुन को अपने सम्मान और कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना आवश्यक बताते हुए उसका ध्यान धर्मयुक्त युद्ध से विमुख होने के बुरे परिणाम की ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को किसी पर अन्यायपूर्ण आक्रमण करने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, बल्कि उसे अपने अधिकार की रक्षा करने और उचित न्याय, धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए कह रहे हैं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में नहीं लड़ोगे तो स्वधर्म को छोड़कर और अपने यश को खोकर तुम पाप को ही प्राप्त करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा लोग सर्वदा तुम्हारे दीर्घकाल तक रहने वाली अपकीर्ति अर्थात अपयश का भी कथन किया करेंगे, और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे शत्रु न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्रमशः उच्च से उच्चतर आदर्शों की आवश्यकता होती है। इससे पहले अर्जुन को अपने सम्मान की रक्षा और सांसारिक तथा स्वर्गीय लाभ की प्राप्ति के लिए युद्ध करने की बात बताकर श्री कृष्ण अंत में उस उच्चतम पारमार्थिक स्तर की बात करते हैं जिसमें सभी सांसारिक संवेदनाओं तथा भावनाओं और जीवन के उतार चढ़ावों को छोड़कर मनुष्य को अपना संतुलन बनाए रखते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वास्तव में यही गीता का मूल उपदेश है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग द्वारा सुदृढ़ करवाने का प्रयत्न किया गया है।
एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यह सांख्य पद्धति का ज्ञान है जिसे मैंने तुमसे कहा है। अब कर्मयोग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुए हे अर्जुन, तुम कर्मों के बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालोगे। यहां गीता में जो सांख्य और योग शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनका भाव वैसा नहीं समझना चाहिए जैसे महाभारत काल के बाद रची गई ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका और पतंजलि के योग सूत्र में लिया गया है। यहां सांख्य का अर्थ त्याग या संन्यास का मार्ग है और योग का अर्थ निष्काम कर्म अर्थात कर्म मार्ग है, जैसा कि गीता में बाद में स्पष्ट रूप से कहा गया है। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में कभी कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और न कभी कोई हानि ही होती है। इस कर्मयोग रूपी धर्म की थोड़ी सी भी साधना जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए, यदि कर्मकांड में बताए गए किसी कर्म को अधूरा छोड़ दिया जाए तो उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, यह व्यर्थ चला जाता है। इसी तरह यदि किसी रोगी को गलत दवा दे दी जाए तो इससे उसे काफी हानि या मृत्यु भी हो सकती है, परंतु कर्मयोग को अपनाने में ऐसा कोई भय नहीं। वास्तव में इसका किया गया थोड़ा सा अभ्यास भी साधक को जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करने में सहायता कर सकता है, जैसा कि गीता में कहा गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका अर्थात विवेकपूर्ण बुद्धि एक ही होती है, परंतु हे अर्जुन, अस्थिर विचार वाले व्यक्तियों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही विश्वास रखते हैं, उनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे लोगों की वाणी जन्मरूप कर्म फल को देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की बुद्धि निश्चित रूप से समाधि में एकाग्र नहीं हो पाती। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात वेद वाक्यों में कहे गए कर्म फल के प्रशंसक हैं, वे परम सत्य की प्राप्ति के लिए एक मन एक चित्त होकर प्रयत्न नहीं करते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तुम
इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ, अर्थात निष्काम कर्मी बन जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि द्वैत भावों की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। पूरी तरह से निर्मल चित्त होकर आत्मवान अर्थात आत्मा में केंद्रित बन जाओ तथा सांसारिक प्राप्तियों और उनकी सुरक्षा की चिंताओं से रहित हो जाओ। यावानर्थ उदयपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल पर कदापि नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु न बनना तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। यहां सारे कर्मयोग का अर्थ थोड़े से शब्दों में अति सुंदर ढंग से व्यक्त कर दिया गया है। श्लोक की पहली चौथाई में कहा गया है, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, परंतु कर्म का फल तो कर्म करने पर ही आधारित है। इसलिए श्लोक की दूसरी चौथाई में सशक्त शब्दों में कह दिया गया है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं। साधारणतया सभी लोग परिणाम या फल द्वारा आकर्षित होकर ही कर्म करते हैं। इसलिए तीसरी चौथाई में साफ साफ कह दिया गया है, तुम कर्मों के फल का हेतु न बनना। परंतु विचार करें कि यदि कर्म का कोई उद्देश्य ही नहीं तो कर्म क्यों किया जाए। इसलिए अंतिम चौथाई में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उपदेश दिया गया है, तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। संक्षेप में इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य उसके फल पर ध्यान रखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अनासक्त भाव से करना चाहिए और कभी भी अपने कर्मों को न करने की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित रहकर, सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि वाला होकर, आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों को करो। समभाव बनाए रखना ही योग कहलाता है। दूरेण हि वरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हे अर्जुन, बुद्धि को समभाव में रखकर कर्म के मुकाबले में सकाम कर्म अति निम्न कर्म है। इसलिए तुम समबुद्धि में आश्रय प्राप्त करो। जो फल की ओर ध्यान रखकर कर्म करते हैं वे अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि वाला पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तुम समान भाव वाले योग में कुशल हो जाओ। कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। समबुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर निर्विकार
परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि गीता अध्याय 2 श्लोक 48 में कहा गया है, कर्मयोग मूलतः बुद्धि का समत्व या आंतरिक शांत भाव है। समभाव वाला व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अच्छाई और बुराई से अपवित्र नहीं होता। इसी कारण कर्मयोग को गीता अध्याय 2 श्लोक 50 में कर्मसु कौशलम अर्थात समत्व भाव से कर्म करने में कुशल कहा गया है। यहां इस श्लोक में और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कर्म जो कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर किए जाते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी प्रकार के भोगों के प्रति विरक्त हो जाओगे। श्रुतिवी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जब व्यक्ति मन की सभी कामनाएं त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट बना रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न यानी अशांत नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में लालसा या चाह नहीं रहती, जिसने मोह, भय और क्रोध से छुटकारा पा लिया है, ऐसा साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र कामना रहित हुआ शुभ या अशुभ को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, जैसे कि कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, तब उस पुरुष की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त अर्थात दूर हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। लेकिन
परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर यह आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। गीता यहां पर भोगों से दूर रहने तथा हृदय से इनका त्याग करने में अंतर समझा रही है। पहली दशा में इंद्रियों के भोगों के पदार्थों को छोड़ा तो जा सकता है, परंतु उनसे प्राप्त होने वाले स्वाद या भोग, सुखों की इच्छा हृदय की गहराइयों में सूक्ष्म रूप में बनी रहती है, जिस कारण सूक्ष्म रूप में मोह भी बना रहता है। केवल परमात्मा के दर्शन द्वारा ही भोग सुख की सूक्ष्म अभिलाषा और इनके प्रति मोह जड़ से नष्ट हो सकते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे प्रयत्न करते रहने वाले विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक को चाहिए कि सभी इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक मुझ अर्थात परमात्मा में ध्यान लगाकर बैठे। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। आत्मसंयम या अपने आप को वश में रखना कभी भी सुगम नहीं होता। अनेक तपस्वी जो अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए कष्टदायक श्रम करते हैं, ऐसा करते हुए वे भी कई बार इंद्रियों के भोगों की कामना का शिकार हो जाते हैं। लंबे समय तक स्थिर बुद्धि द्वारा की गई भक्ति के अभ्यास और पूर्णतया प्रभु चरणों की शरण ग्रहण करने से ही आत्मसंयम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। पुरुष द्वारा विषयों का चिंतन करते रहने से उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से काम पैदा होता है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के कारण सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम यानी स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा होता है, और स्मृति विभ्रम से ज्ञान शक्ति का नाश होता है, और ज्ञान शक्ति के नाश से पुरुष अपनी उच्च स्थिति से गिर जाता है, अर्थात आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतया विफल हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु आत्मसंयमी व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। उस अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाने पर सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, और ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर पूर्णतया स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। जिस पुरुष का अंतःकरण शांत नहीं, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका यानी स्थिर नहीं होती, और न उसके विचार में एकाग्रता होती है। विचारों के एकाग्र न होने से शांति प्राप्त नहीं होती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है।
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि। विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस किसी इंद्रिय के साथ विचरता है, वही इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, जैसे जल में नाव को वायु हर ले जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, उसी पुरुष की बुद्धि दृढ़तापूर्वक स्थिर है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सब प्रकार से नियंत्रित कर रखा है। अर्थात जो पुरुष विषयों के अधीन हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि यानी सोने का समय है, उस समय परम आनंद की प्राप्ति के प्रयत्न में लगा हुआ संयमी साधक जागता है, और जो अन्य प्राणियों के लिए जागने का समय है, वह बुद्धिमान साधु के लिए रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, जिसमें सभी कामनाएं बिना विकार उत्पन्न किए समा जाती हैं। जिस तरह सभी ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल बिना उसे विचलित किए समा जाता है, परंतु भोगों की चाह रखने वाले को परम शांति प्राप्त नहीं होती। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शान्तिम् अधिगच्छति। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यही ब्रह्मलीनता की अवस्था है। इसे प्राप्त करके फिर कोई साधक मोहित नहीं होता। इस ब्राह्मी अवस्था में स्थित होकर वह साधक अंतकाल में ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार सांख्य सिद्धांत और योग अभ्यास नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है।